हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको परिमेय संख्याओं का योग करने के लिए बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि रूट में ना हो। चलिए यहाँ पर समझाते हैं हम आपको। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर रूट थ्री जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि रूट थ्री का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा आसानी से, इसीलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही कहा जाए कि रूट अंडर चार क्या है, तो ये जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट जो है, इसमें रूट जो है निकल जाएगा। क्योंकि रूट चार का जो वर्गमूल होता है दो होता है। यानी रूट का कहने का मतलब होता है, रूट का मतलब ही होता है आधा। यानी चार क्या है, पूरा नहीं है, इस पर रूट चढ़ गया तो ये आधा हो गया। ये दो पर रूट चढ़ गया तो दो पूरा नहीं है, आधा हो गया, यानी एक हो गया। तो दो रूट दो जो है इसका वैल्यू पॉइंट में आता है, तो हम नहीं निकालते हैं। लेकिन रूट चार का जो यहाँ पर वर्गमूल है, जो आंसर है, दो आता है। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योग कहने के लिए बताने वाला हूँ। परिमेय संख्याओं क्या होती है कि भिन्न संख्या होती है जो कि बट्टे में होती है। यानी -1/5 प्लस -7/9 है। ये क्या है, बट्टे में है, -7/9 है और -1/5 है। सो गाइज, आई होप कि आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसका नॉलेज क्लियर मिल गया होगा। जो भी संख्या रूट में हो और उसका रूट आसानी से निकल जाए तो उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और जो भी संख्या रूट में हो और रूट उसका आसानी से न निकले, रूट निकले तो दशमलव में आए, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं -1/5 प्लस -7/9। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया हूँ, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। दोनों क्वेश्चन में आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलेगी परिमेय संख्याओं को योग करने में, यानी जोड़ने में। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -1/5 प्लस में -7/9 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। लेकिन जोड़ने से पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है क्या है, कोष्ठ के अंदर है। ये भी संख्या क्या है, कोष्ठ के अंदर है। तो हमको सबसे पहले इसको कोष्ठ से बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्ठ से बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं। कोष्ठ से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, -1/5 है। तो ये तो कोष्ठ से बहुत ही आसान तरीके से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, -1/5 है, ये तो बाहर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, -1 और बट्टे में क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। ये तो कोष्ठ से निकल गया। लेकिन यहाँ पर प्लस है और उसके बाद -7/9 है, -7/9 है। तो यहाँ पर हमको समझना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। और ये जो इंटू देख रहे हैं ना, इंटू का मतलब होता है गुना। ये जो कोष्ठ है ये गुना का यहाँ पर संकेत देता है। यानी हमको क्या करना है, प्लस और माइनस का गुना करना है। तो जब प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस। तो हमको यहाँ पर माइनस डाल देना है। उसके बाद 7/9 लिख देना है, 7/9, क्योंकि माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस हो गया। अब ये क्या हो गया, -1/5 हो गया, -7/9 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है भिन्न का घटाव हो गया, बटा का घटाव हो गया। यहाँ पर मैंने परिमेय संख्या का योग कर रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, घटाव हो गया। तो चलिए घटाते हैं, तभी इसका लास्ट आंसर आएगा। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं को घटाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भिन्न के जोड़ हो, भिन्न का घटाव हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे जो संख्या दिया गया है इसका हमको क्या करना होता है, लघुत्तम निकालना होता है, यानी एलसीएम। तो 5 और 9 का हमको एलसीएम निकालना होगा। तो 5 और 9 किसी एक पहाड़ में नहीं है, तो एलसीएम नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में 9 से गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद हमको यहाँ पर बीचों बीच लिखना है। तो 5 9 कितना होता है, 45 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, गुना करने के बाद इस 5 से इसमें भाग देंगे, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में भागफल। तो उस 9 से क्या करेंगे, इस 5 के ऊपर जो संख्या है उसमें गुना कर देंगे। तो 5 9 45, 9 भागफल आ रहा है और 9 में -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस दे देंगे।
ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या करना है कि इस 9 से इस 45 में भाग करना है। तो 9 से 45 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। 9 पंजे कितना होता है 45। तो उस 5 से क्या करेंगे हम इस 7 में गुना कर देंगे। तो 5 सते कितना हो जाएगा 35। तो हमको 35 को यहाँ पर लिख लेना है। अब हमारा क्या हो गया -9 - 35, यानी कहने का मतलब है कि 9 भी क्या है माइनस में है और 35 भी क्या है माइनस में है। माइनस मतलब होता है कर्जा। हम किसी से कर्जा लेते हैं तो 9 रुपया भी कर्जा लिए हैं और उसके बाद 35 रुपया भी कर्जा ले लिए। तो दोनों कर्जा को हम जोड़ेंगे, लेकिन कर्जा मतलब होता है माइनस, यानी जोड़ने के बाद भी क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 35 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 कितना होता है 14, यानी 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 44, लेकिन 44 क्या है माइनस में रहेगा क्योंकि कर्जा है, ये दोनों कर्जा है। दोनों कर्जा को जोड़ेंगे तो दोनों कर्जा ही रह जाएगा, यानी माइनस में ही रह जाएगा। और बटे में क्या है 45, तो -44 बटे 45, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 5 बटे -7 में प्लस करना है -9 बटे 10। तो इसको हमको कैसे प्लस करेंगे, कैसे योग करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा क्योंकि ये दोनों कोष्ट में है। लेकिन यहाँ पर कोष्ट में होने के बावजूद यहाँ पर एक और यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। क्या है कि यहाँ पर ऊपर वाला जो था, यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पर 1 है वो माइनस में है, नीचे वाला माइनस में नहीं है। लेकिन इसमें क्या है 5 तो माइनस में नहीं, लेकिन 7 माइनस में है। तो जब भी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या करेंगे ये माइनस ऊपर वाला में लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है भिन्न है। 5 बटे 7 क्या है भिन्न है, और भिन्न में अंश बटे हर होता है। तो कभी भी अंश जो होता है माइनस में होता है, हर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यानी हम -5 बटे 7 कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर -5 और बटे में 7, उसके बाद प्लस क्या करेंगे यहाँ पर -9 बटे 10 है तो माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा पहले क्वेश्चन की तरह, और उसके बाद 9 बटे 10 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है इसको घटाव कर लेना है। तो चलिए घटाव कर लेते हैं। यहाँ पर -5 बटे 7 से घटाना है क्या 9 बटे 10। तो हम क्या करेंगे इन सब का एलसीएम निकालते हैं। नीचे वाला जो होता है उसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 7 और 10 का लघुत्तम तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक संख्या से कटना होता है। तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी 7 में 10 से गुना कर देंगे तो 70 हो जाए। तो 70 को हम कहाँ लिखेंगे, तो 70 को हम यहाँ बीचों बीच लिख लेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर गुना किया जाए तो आपको यहाँ पर 70 लिख लेना है, लेकिन इसके बाद कोई भी भाग नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, तो -5 से गुना करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बाद 9 का गुना करेंगे 7 से तो 9 7 के 63 हो जाएगा। अगर आप भाग कीजिएगा तो भी वही बात होगा। आप 7 से भाग कीजिए 70 में तो 10 आएगा, 10 से -5 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर -50। उसी तरह 10 से भाग कीजिएगा 70 में तो 7 आएगा, और 7 में 9 से गुना कीजिएगा तो 63 आएगा। वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आसान हो जाता है जब यहाँ पर गुना करने पर यहाँ पर 70 आ रहा है तो आपको तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पर लिख लेना है। अब -50 में से -63 घटेगा तो कितना होगा, दोनों तो माइनस में है, दोनों कर्जा है। तो दोनों कर्जा रहेगा तो पहले से कर्जा है तो कर्जा में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं है तो यहाँ पर कर्जा ही रहेगा। और ये संख्या जुटेगा क्योंकि कर्जा 50 रुपया है और कर्जा क्या है 63 रुपया है। तो कर्जा आपस में जुट जाता है। तो 63 में 50 जोड़ेंगे तो 113 होगा, और बटे में क्या है 70 है, और यही आपका आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। आई होप कि आपको परिमित संख्याओं का योग करना इस वीडियो में क्लियरली आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेसिक और एडवांस मैथ यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है और आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।